सरकार का योगदान ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर इन यूपी राइट नाउ and UP NEDA is right next to us. So obviously, and we have been present in Uttar Pradesh for last, I think. ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार जो पॉलिसी बनाती है इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सरकार ने काफ़ी एग्रेसिवली पॉइंट लिए है और एग्रेसिव पॉइंट के आखिर के कड़ी तक जाके मिलना और उनको ये सहूलियत मिल रही है, उनको बेनिफिट मिल रहा है कि उसका मेजर चेक करना, ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस मैं ये पिछले 10-12 सालों में ये सरकार के साथ देख रहा हूँ कि वो हालांकि खुद जाके चेक करते हैं कि ये पॉलिसी है, ये सेंट्रल की, ये स्टेट की है। इनके जो ऑफिसर्स है वो ऑफिसर्स भी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि एक बार तो सरकार है, मंत्रीगण है, मुख्यमंत्री जी वो पॉलिसी बनाते, उसके साथ साथ उनसे जुड़े हुए ऑफिसर उन्होंने भी उतना आत्मीयता से अगर काम करते हैं तो ये एक अच्छा स्टेट बन जाता है और उससे बढ़ावा सब लोगों को अच्छा मिल जाता है। ये खासियत यूपी की मुझे लगी है। आपका नाम जान सकती हूँ? My name is Priyanka Vatane and I come from Praj Industries. जी, प्रियंका जी आपके स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर आपने किस चीज़ का क्या काम कर रहे हैं? So Praj is an industrial biotech leader and I think ours is the biggest stall. We have a 300 square meter stall here. And at Praj, we always believe that it is the entire ecosystem that goes together. It is not just one single organization. So we have brought our 8 ecosystem partners also, which are basically various companies that support us in providing our solutions to our customers. The concept is called Praj Bioverse. And then along with Praj, we have 8 of our ecosystem partners who are exhibiting alongside us. इन सब चीज़ों में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ सरकार का क्या योगदान रहा है, कितना सपोर्ट आपको करती हैं? So सरकार का योगदान of course because we are in UP right now and UP NEDA is right next to us. So obviously, and we have been present in Uttar Pradesh for last I think about 40 years. In UP we have more than 40-50 plants of ethanol. We have also given CBG plants. Some of our plants have been inaugurated by the Honorable Chief Minister Shri Yogi ji himself. So of course there has been a lot of progressive steps that are taken by the UP government. आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम अतुल मुड़े है। I am the President Corporate Strategy for Praj Industries Limited and I am also a Chairman of Bioeconomy Committee of India Federation Green Energy. सर इतना बड़ा ये आयोजन किया गया इंडिया एक्सपो मार्ट का ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पर कल योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार की पॉलिसीज़ के बारे में या फिर सरकार के योगदान के बारे में, किस तरीके से काम कर रहे हैं? सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बायो एनर्जी की पॉलिसी है उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इनकरेज अगर किया है तो यूपी स्टेट ने काफ़ी आगे जाके बायो एनर्जी पॉलिसी के लिए ऊपर कंधे से कंधे मिला के सेंट्रल जैसा पॉलिसी बनाया है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने जितने स्टेक होल्डर्स है उसके लिए सेंट्रल का पॉलिसी भी रहे और स्टेट का पॉलिसी रहे, अगर दोनों इकट्ठा हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ये यूपी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी बायो एनर्जी का है, यूपी नेडा ने जो ये हमारे IFG इवेंट के लिए जो पार्टनरिंग किया है, इससे इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग वे एंड वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड इंडस्ट्री एट लार्ज। तो आप कह रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सहयोग इसमें आपको लग रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार कुछ चीज़ें लेकर आती है, उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक स्टेट ऐसा है यूपी, वो इस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है अच्छे से। ये बहुत सही बात है कि केंद्र सरकार जो पॉलिसी होती है तो वो गाइडलाइंस होती है, राज्य सरकार ने उस गाइडलाइंस को कन्वर्ट करना है और आखिरी के लिंक तक उसको बेनिफिट पास ऑन करना है या जो स्कीम लेके जानी है। तो उसमें ये यूपी सरकार की, मुख्यमंत्री जी की, उनके सहयोगी मंत्री जी की जो पॉलिसी है, जो इन्वॉल्वमेंट है, वो बहुत अच्छी तरह से है। और जहाँ तक अगर प्राज का सवाल है तो हमने पिछले 4 दशकों से यूपी में काफ़ी काम किया है। हमारा खुद का नॉर्थ ऑफिस जो है वो यूपी में, नोएडा में है। और इतनी इथेनॉल की, आप यूपी में जो इथेनॉल की कैपेसिटी बनी है उसकी 60% कैपेसिटी प्राज टेक्नोलॉजी के ऊपर है। यूपी में जितने ENE की प्रोडक्शन है उसकी 70% कैपेसिटी टेक्नोलॉजी प्राज ने दी है। तो हमारा यूपी गवर्नमेंट सरकार के साथ हो या ओवरऑल यूपी एज ए राज्य के साथ काफ़ी क्लोज एसोसिएशन है और वो 4 दशकों से चला आ गया है। पिछले 10-12 सालों में वो ज़्यादा एग्रीवेट हो गया है, वो अच्छी तरह से जुड़ गया है। सर
क्या कहना चाहेंगे, जैसे मैं अगर यूपी सरकार की ही बात करूँ तो इतने सालों से सरकार है, कैसा काम कर रही है पिछली सरकारों से अगर मैं कंपेयर करूँ तो कितना काम अभी तक आपको? ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार जो पॉलिसी बनाती है इम्प्लीमेंट करने के लिए पिछले ये सरकार ने काफ़ी एग्रेसिवली पॉइंट लिए है और एग्रेसिव पॉइंट के आखिर के कड़ी तक जाके मिलना और उनको ये सहूलियत मिल रही है, उनको बेनिफिट मिल रहा है कि उसका मेजर चेक करना, ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस मैं ये पिछले 10-12 सालों में ये सरकार के साथ देख रहा हूँ कि वो हालांकि खुद जाके चेक करते हैं कि ये पॉलिसी है, ये सेंट्रल की, ये स्टेट की है, उनके जो ऑफिसर्स है वो ऑफिसर्स भी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि एक बार तो सरकार है, मंत्रीगण है, मुख्यमंत्री जी है, वो पॉलिसी बनाते, उसके साथ साथ उनसे जुड़े हुए ऑफिसर उन्होंने भी उतना आत्मीयता से अगर काम करते हैं तो ये एक अच्छा स्टेट बन जाता है और उससे बढ़ावा सब लोगों को अच्छा मिल जाता है। ये खासियत यूपी की मुझे लगी है। तो मतलब योगी आने के बाद ये जो बदलाव हैं वो लोगों को अच्छे लगे? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक इन्वेस्टर इंडस्ट्री का सवाल है ये बहुत बढ़िया हिसाब से राइट डायरेक्शन पे चल रही है, पूरे इंडस्ट्री का हमारा कहना है। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।